कि अगर हम शैतान को नष्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे जीवन में शैतान आकर के काम कर रहा है, हमारे परिवार में शैतान काम कर रहा है, अगर उसको हम नष्ट करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं उसको नष्ट करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि शैतान किस वजह से हमारे जीवन में है, कहाँ पर हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, कहाँ पर हमारे जीवन में कुछ पाप बना है कि शैतान हमारे जीवन में हमारे जीवन को पकड़ कर बैठा है। परमेश्वर इस बातों से नाराज होता है कि परमेश्वर ये कहता है तेरे पास अगर बल भी हो तो निर्भर अपने बल पे ना रह। जब आप अपने अवस्था को देख रहे हैं कि आप अपने अवस्था में काफ़ी कर्ज में डूब चुके हैं, काफ़ी गरीबी में डूब चुके हैं, काफ़ी उचित ज़रूरतें में जो पूरा नहीं हुआ है डूब चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आशीषें चाहिए लेकिन आशीषें पूरा नहीं हो पा रहा है, आप तंग आकर के उस बुरे सिचुएशन में डूब चुके हैं, तो आप ये चेक करिए आपका निर्भरता क्या है। आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन का टाइटल इस प्रकार से है कि परमेश्वर पर निर्भर रहना। सच में जब हम लोग इस टाइटल को सुन रहे हैं तो हमारे मन में ये विचार आ सकता है ये कैसा विषय है, यह एक ऐसा टॉपिक है परमेश्वर पर निर्भर रहना। ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम संसार में थे तो हमें यह शिक्षा प्राप्त थी कि औरों पर भरोसा मत कीजिए बल्कि अपने आप पर भरोसा कीजिए। लेकिन आज परमेश्वर के भवन में इस प्रकार से टॉपिक है कि अपने आप पर निर्भर न रहिए वरन परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखिए। परमेश्वर पर निर्भर रहिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। ये कैसा टाइटल है, ये कैसा टॉपिक है। तो मेरे प्रियो, ये टॉपिक जो है, ये जो टाइटल है, रियलिटी में अगर हम लोग सच्चे ढंग से सुन लिए तो हमारे जीवन की अवस्थाओं को बदल देगी। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कई वर्षों से प्रभु में हैं लेकिन अपने परिवारों में, अपने जीवनों में परमेश्वर का ब्रेक थ्रू नहीं देख पाए हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, अगर आज का वचन आप ग्रहण कर लिए तो आज वह ब्रेक थ्रू अपने जीवन में, अपने परिवारों में देखने पाएंगे जो अब तक आप न देख सके थे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो वचन टाइटल हम लोगों ने सुना है और आज का वचन टाइटल के अकॉर्डिंग हम लोग वचन में चलेंगे और सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, परमेश्वर के पवित्र बाइबल से, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 21 अध्याय, और हम लोग एक पद से देखना प्रारंभ करेंगे, पढ़ना और सुनना प्रारंभ करेंगे ताकि परमेश्वर जो कुछ कहना चाहता है वो हम लोग समझ सकें। पहला इतिहास 21 अध्याय 1 पद से हम लोग देखेंगे, हम लोग सुनेंगे, हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा इस प्रकार से है, और शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। अब ये कैसा वचन है, ध्यान दीजिएगा। अब इस वचन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा दाऊद कौन है। शैतान तो हम समझ गए, बट दाऊद कौन है। तो मेरे प्रियो मैं बतला दूं, दाऊद वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति कहलाता था। जिस टाइम में परमेश्वर ने राजा शाऊल को तुच्छ समझा, उसी टाइम में परमेश्वर यहोवा ने भविष्यवक्ता शमूएल को बोला कि हे भविष्यवक्ता शमूएल, तू राजा शाऊल को लेकर कब तक निराश रहेगा, तू राजा शाऊल को लेकर कब तक दुखी रहेगा, तू राजा शाऊल को लेकर कब तक आंसू बहाता रहेगा। उठ और अपने सिंग में तेल ले, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है संपूर्ण इस्राएल पर राजा बनने के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम दाऊद है और वो मेरे मन का सा है, वो मेरे मन का सा है। मेरे प्रियो, दाऊद जो है वो परमेश्वर के मन का सा है। विचार करिए, अगर कोई इंसान आपको ये कहे कि आप मेरे मन के जैसा हैं तो कितना आपको प्रसन्नता होगी।
आप ये विचार करेंगे आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि दूसरा इंसान आपको कह रहा है कि आप मेरे मन के जैसा है, आप मेरे मन का सा है। जब एक इंसान आपको कहे, जब एक इंसान को कहे तो हमें प्रसन्नता होती है। तो विचार करेगा मेरे प्रियो, उस वक्त में दाऊद के विषय जो भविष्य में संपूर्ण इज़राइल का राजा बनने वाला था। परमेश्वर यहोवा ने भविष्यवक्ता शमूएल से कहा था, दाऊद जो है, जो यिशै का छोटा पुत्र है, जो संपूर्ण इज़राइल पर भविष्य में राजा बनेगा, राजा शाऊल के स्थान पर, वो मेरे मन का सा है, वो मेरे मन के जैसा है। ध्यान दीजिएगा, वो मेरे मन के जैसा है। और जब हम आगे देखते हैं दाऊद के विषय, तो दाऊद वह व्यक्ति था जो अपने परिवारों में तुच्छ तो समझा जाता था, अपने पिता की दृष्टि में तुच्छ था, अपने 7 भाइयों में तुच्छ था, और उसे जंगलों में रखा जाता था। अर्थात उसे जंगलों में एक ड्यूटी प्राप्त था कि वो भेड़ों का, बकरियों का चरवाही करे। वो भेड़ों बकरियों का चरवाहा था। लेकिन मेरे प्रियो, उसको मालूम था बचपन में ही जब सब कुछ से उसको तिरस्कृत किया गया, जंगलों में उसे रहना पड़ता था भेड़ बकरियों को चराने के काम से, तो उस वक्त में वो खुदा पर निर्भर था। क्योंकि जब हमें और आपको हर जगह से रिजेक्शन मिले, हमें और आपको हर जगह से तिरस्कार मिले, तो सच बतलाएं, हम और आप परमेश्वर पर टिक जाएंगे, परमेश्वर पर टिक जाएंगे। परमेश्वर अगर सच कहे तो यही चाहता है हमसे और आपसे कि हम लोग उस पर टिक जाएं। इसलिए कभी कभी जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, उस दुख का मतलब ये नहीं है हो कि परमेश्वर हमें दुख देना चाहता है, बल्कि उस दुख का मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमारा जो निर्भरता है, हमारा जो भरोसा है, वो परमेश्वर पर नहीं है, बल्कि या तो अपने आप पर हो सकता है या किसी और बातों पर हो सकता है। अब परमेश्वर दुख आने देता है ताकि हम प्रयास करके हम उस दुख के द्वारा क्या करें, परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। बचपन में जब दाऊद के ऊपर दुख था, तिरस्कार सहना पड़ रहा था, तो उस टाइम में भेड़ बकरियों का चराते वक्त क्या था, वो परमेश्वर पर निर्भर था। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जब वो अपने 7 भाइयों के लिए भोजन लेकर के एक जगह पहुंचा है, और वहां पर जाकर देखा है कि एक व्यक्ति है जो दानों के जैसा है, जो काफी लंबा चौड़ा है, और इजरायलियों को ललकार रहा है, और परमेश्वर को ललकार रहा है, सेनाओं की यहोवा को ललकार रहा है। तो उसके सामने जब युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ, तो उसका जो निर्भरता था खुदा था। विचार करिएगा, दाऊद का जो निर्भरता था, सहारा था, खुदा था मेरे प्रियो। उसके बाद जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब दाऊद अलग अलग स्थानों में भागा, अलग अलग स्थानों में राजा शाऊल के डर से भागा, अलग अलग गुफाओं में छिप कर रहा, उस वक्त भी उसका सहारा यहोवा था। वो निर्भरता यहोवा पर टिकाया था, वो निर्भर यहोवा पे था। लेकिन एक टाइम आया मेरे प्रियो, एक टाइम आया कि यही दाऊद भेड़ को चराने वाले से सीधे यहूदा का राजा और उसके बाद संपूर्ण इज़राइल का राजा बन गया। जब संपूर्ण इज़राइल का राजा बन गया, सब कुछ उसको मिलने लगा, आरामदायक होने लगा, हर एक युद्ध जीतने लगा। तो एक दिन ऐसा हुआ है मेरे प्रियो, जब दाऊद के अंदर सब कुछ हुआ, एक दिन ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि दाऊद अपने राजमहल में था। दाऊद कहीं न कहीं परमेश्वर की कीर्ति याद नहीं कर रहा था, परमेश्वर का ग्लोरी याद नहीं कर रहा था। कहीं न कहीं हो सकता है उसके मन में अपने समझ के अनुसार कुछ बातें चल रहा होगा। और जैसे ही उसके मन में कुछ बातें चल रहा था, तब तक शैतान को मिला अवसर, तब तक शैतान को मिला है मौका मेरे प्रियो। और लिखा गया है वचन में, पहला इतिहास 21 अध्याय के 1 पद में कि और शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। ध्यान दीजिए, शैतान कभी भी डायरेक्ट हमारे और आपके जीवन में आकर काम नहीं करता है। आप ये विचार करते हैं शैतान आपके घर में आएगा, अब बोलेगा पाप कर दो, ऐसा नहीं है।
बल्कि शैतान इस वचन के थ्रू बताया जा रहा है कि आपके मन को उकसाएगा, आपके मन को उकसाएगा मेरे प्रियो। आपके विरोध में कोई व्यक्ति बोलेगा, आपको कोई गाली देगा, आपके खिलाफ कोई बोलेगा, आपको कोई बोलेगा अरे बड़ा चिल्ला रहा है, आपके खिलाफ बुरा बुरा षड्यंत्र करेगा, तो शैतान क्या करेगा? शैतान करेगा कि आपके मन को उकसा देगा। तो भी उनके खिलाफ कार्य कर, तो भी उनके विपरीत, तो उनके विरोध कार्य कर, क्योंकि शैतान तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप उसको काम करने का अवसर न दे मेरे प्रियो, काम करने का अवसर न दे। मैं पिछले सप्ताह में जब शैतान के गढ़ को नष्ट करने के लिए वचन को सीख रहा था, उसमें इस प्रकार से बताया जा रहा था कि अगर हम शैतान को नष्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे जीवन में शैतान आकर के काम कर रहा है, हमारे परिवार में शैतान काम कर रहा है, अगर उसको हम नष्ट करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं उसको नष्ट करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि शैतान किस वजह से हमारे जीवन में है, कहाँ पर हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, कहाँ पर हमारे जीवन में कुछ पाप बना है कि शैतान हमारे जीवन में हमारे जीवन को पकड़ कर बैठा है। जब तक उस आदत को, जब तक उस पाप को, जब तक उस गलत व्यवहार को नहीं छोड़ेंगे, आप शैतान को नष्ट करने का प्रार्थना कीजिए, आप शैतान को नष्ट करने का उपवास कीजिए, आप शैतान को नष्ट करने की प्रार्थना करवाइए, नष्ट नहीं होगा। क्योंकि शैतान को मौका जो मिला है उस मौके के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, उस मौके के अनुसार उनको डांट करके शांत कर दीजिएगा। जब शैतान को, ध्यान दीजिएगा, जब शैतान को मौका दिया जाएगा तभी शैतान कार्य करेगा। अगर हम शैतान को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो नष्ट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक शैतान किस वजह से हमारे जीवन में आकर काम कर रहा है हमें जांच न ले। कौन सा ऐसा पाप है जिसके वजह से शैतान हमारे जीवन में हमको पकड़ के रखा है, हम छोड़ न दें। तब तक शैतान को नष्ट करते रहिए, नहीं होने वाला है नष्ट, नहीं होने वाला है नष्ट मेरे प्रियो। वैसे ही जब दाऊद के जीवन में शैतान काम करना चाहा तो दाऊद के लाइफ पे तुरंत शैतान काम नहीं किया, पहले दाऊद के मन को उकसा दिया है। क्यों उकसा दिया है मेरे प्रियो? उकसा इसलिए दिया है, दाऊद के मन में विचार डाल रहा है कि हे दाऊद सुन, तू संपूर्ण इस्राएल का राजा तो है, तू संपूर्ण इस्राएल पर राज शासन तो कर रहा है, लेकिन तू गिनती कर ले कि तेरे राज्य में कितने सेना है, तेरे राज्य में कितने योद्धा हैं, तेरे राज्य में कितने हथियार हैं। गिनती कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में तेरे शत्रु तुझ पर आक्रमण करे और तू उनसे पराजय हो जाए। इस प्रकार के थॉट के साथ, इस प्रकार के षड्यंत्र के साथ दाऊद के मन को क्या किया है? शैतान को उकसा दिया है। वहां पर दाऊद को विचार करना चाहिए था मेरे प्रियो कि अरे आज मैं क्यों अपने हथियारों की गिनती करूं, आज मैं क्यों अपने सैनिकों की गिनती करूं, आज मैं क्यों अपने बल के आधार पर अपने सेनाओं की गिनती करूं। बल्कि जिस टाइम में हमारा पिता भी हमारे साथ न था, जिस टाइम में हमारे 7 भाई भी हमारे साथ न थे, और जिस टाइम में जब हम भेड़ बकरियों का चराने वाले थे, तो उस टाइम में जब शेर और भालू आते थे हमारे भेड़ों को बकरियों को खाने के लिए, तो यहोवा के बल से उस शेर को, भालू को हम लोग हरा देते थे, फाड़ देते थे हम। अरे जिस टाइम में संपूर्ण इस्राएल के लोग एक नाम से डरते थे जिसका नाम गोलियत था, एक व्यक्ति से युद्ध करने का हियाव नहीं करते थे जिस व्यक्ति का नाम गोलियत था, उस वक्त में अकेले जा करके यहोवा के बल से लड़ा और खुदा मेरे थ्रू उसको पराजय किया। ये बातें दाऊद याद नहीं कर रहा है, बल्कि शैतान जिस बातों को उकसा दिया है उस बातों के अनुसार, शैतान के बातों को मान करके दाऊद अपने लोगों की क्या कर रहा है? गिनती करवा रहा है। जब गिनती करवा रहा है तो आगे इस प्रकार से बताया जाता है मेरे प्रियो कि राजा दाऊद द्वारा शैतान के उकसाए में आकर के इस्राएल की जब जनगणना कराने के लिए अहंकार पूर्ण पाप का वर्णन करता है, यहाँ तक कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में ये बातें हैं और इससे परमेश्वर क्रोधित होगा।
ये बातें जानने के बाद भी क्या करता है, वो अपने दास को, वो अपने एक व्यक्ति को जिसका नाम मेरे प्रियो योआब है भेज दिया है, जाकर क्या करे, जाकर के गिनती करे। अब शैतान के उकसाए जाने के बाद शैतान के बहकावे में दाऊद आ गया बहकावे में। आज जब शैतान के बहकावे में दाऊद आ गया है और दाऊद के कहने के अनुसार जब योआब निकल पड़ा है मेरे प्रियो, आगे वचन बतलाता है इस प्रकार से कि जब योआब ने दाऊद के कहने के अनुसार, क्योंकि दाऊद राजा था, योआब उसका दास था, दास का कर्तव्य है राजा के अधीन रहना, राजा की बात मानना। और योआब ने जब राजा की बात माना और दाऊद ने जब शैतान की बात माना, तो इसके द्वारा लिखा गया है परमेश्वर क्या हुआ, दाऊद से क्रोधित हुआ। परमेश्वर दाऊद से नाराज हो गया। क्यों? क्या गिनती करना गलत था? विचार करिएगा, अगर एक राजा है तो उसको तो गणना करना चाहिए था, उसको तो गिनती करके अपने विषय में गंभीर रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्यों क्रोधित हुआ? क्यों क्रोधित हुआ? मैं आपको बतलाऊं मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद जब अपने सैनिकों की गिनती कर रहा था उस टाइम परमेश्वर गुस्सा नहीं था, लेकिन जिस सोच के साथ दाऊद सैनिकों की गिनती करवाने के लिए अपने दास योआब को भेजा था उसी सोच से परमेश्वर नाराज हुआ। क्योंकि दाऊद के मन में ये था, अरे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राज्य में कम सैनिक हो। दाऊद के मन में ये हो रहा था, अरे कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु हम पर आक्रमण करे और हमारे पास हथियार कम हो और हम लोग हार जाएं। इसलिए पहले से गिनती कर ले और गिनती कर लेने के बाद क्या करें, हम लोग सजग हो जाएं। क्योंकि अब अगर हम लोग सही रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा हथियार होगा तो शत्रु को पराजय कर पाएंगे, हरा पाएंगे, अन्यथा पराजय हो जाएंगे, हार जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर की बातें ही दाऊद नहीं छोड़ा। भूल गया था परमेश्वर की बातें कि अब तक जितने युद्ध हम लड़े हैं वो तो सब परमेश्वर के बल से हम जीते हैं। भूल गया था दाऊद कि जिस वक्त उसके एक प्रकार से राज्य में आकर या नगर में आकर के शत्रुओं ने सब कुछ फूंक दिया और सब कुछ, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बच्चे, सब कुछ जब वो अपने कब्जा में लेकर ले गए तो उस वक्त दाऊद यहोवा के बल से ही जाकर के अमालेकियों का पीछा किया है और उसको पराजय करके क्या किया है, अपना सब कुछ वापस लौटा लाया है। उस वक्त दाऊद नहीं कहा मेरे पास कितने लोग हैं, मैं उनके पास जाऊंगा तो उनको हरा पाऊंगा या खुद हार जाऊंगा। दाऊद नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि निर्भरता परमेश्वर पे था, निर्भरता परमेश्वर पे था। लेकिन जैसे ही निर्भरता परमेश्वर से हटा है मेरे प्रियो और अपने सोच पे आया है, परमेश्वर क्रोधित हो गया, परमेश्वर क्रोधित हो गया है। आज हमारे और आपके जीवन में भी जब बुरे अवस्थाएं आती हैं, बुरे सिचुएशन आते हैं, तो हम लोग ये विचार करते हैं हमारे पास धन कितना है, हमारे पास कौन कौन मनुष्य है, हमारे पास बल कितना है, और इसके अनुसार हम ये फैसला करते हैं हम पराजय होंगे या हम अजय हो जाएंगे। अब परमेश्वर इस बातों से नाराज होता है। परमेश्वर इस बातों से नाराज होता है कि परमेश्वर ये कहता है तेरे पास अगर बल भी हो तो निर्भर अपने बल पे ना रह, तेरे पास अगर बुद्धि भी हो तो निर्भर अपने बुद्धि पे ना रह, तेरे पास अगर धन भी हो तो निर्भर अपने धन पे ना रह, वरन आज के वचन टॉपिक के अनुसार निर्भर यहोवा पे रह, निर्भर यहोवा पे रह। और जानते हैं जब हम परमेश्वर यहोवा पर निर्भर रहते हैं तो सबसे पहली दशा जो हमें परिवर्तित होती है वह होता है कि हम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना बंद कर देंगे। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना बंद कर देंगे मेरे प्रियो, जो ये दर्शाता है कि हम अब निर्भर किस पर हैं, परमेश्वर पर हैं। उदाहरण के लिए हमें यह पता है
कि हमें नित्य प्रार्थना करना है। हमें पता है ज़रूरतें के आधार पर जब परमेश्वर की आत्मा मदद करे हमें उपवास करना है। हमें पता है हमें नित्य वचन की रोटी ग्रहण करना है, अर्थात पवित्र बाइबल का अध्ययन करना है। हमें मालूम है कि हमें पवित्रता में अपने जीवन को जीना है। और जब ये सब कुछ हमें मालूम होने के बाद भी अगर इसमें से कुछ भी नहीं करते हैं या इसमें से एक भी काम छोड़ देते हैं तो यह दर्शाता है कि हम खुदा पर निर्भर नहीं है बल्कि अपने आप पर निर्भर है। और जब हम अपने आप पर निर्भर होते हैं तो जैसे परमेश्वर दाऊद से क्रोधित हुआ वैसे हमसे और आपसे क्रोधित हो जाएगा मेरे प्रियो। हमसे और आपसे क्रोधित हो जाएगा। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं, बहुत सारे ऐसे बुरे परिस्थितियां आती हैं जहां पर हमें यह सिखलाया जाता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि तू निर्भर किस पर है, तो निर्भर किस पर है। उदाहरण के लिए आपको जरूर मजाक लगेगा या लग रहा होगा कि मैं परमेश्वर के बड़े भवन के निर्माण के लिए बड़ा जमीन प्राप्त करना चाहता हूं जो एकड़ों में होगा। हम परमेश्वर के बड़े भवन के निर्माण के लिए जो धन का ब्रेक थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं जो करोड़ों में होगा, वो तो प्राप्त नहीं हो सकता है। हमें मजाक लग सकता है, लेकिन मजाक तब नहीं लगेगा जब हमारा सोच, हमारा निर्भरता खुदा पर रहेगा। क्योंकि खुदा पर निर्भरता यह सिखलाता है कि हम खुदा के बल से और खुदा के शक्ति से डिसीजन ले रहे हैं मेरे प्रियो, अपने बल से नहीं, अपने शक्ति से नहीं। क्योंकि अगर हम अपने बल, अपने शक्ति से यह निर्णय लेंगे कि कल हम कुछ कर पाएंगे तो निश्चय जानिए कुछ टाइम तो हम सफल हो जाएंगे, लेकिन बाद में असफल हो जाएंगे, बाद में फेलियर के श्रेणी में आ जाएंगे मेरे प्रियो। और दाऊद ने परमेश्वर पर निर्भर न रह करके फेलियर के श्रेणी में आ गया। श्रेणी में जब आ गया तो लास्ट पद में लिखा गया है 7वें पद में मेरे प्रियो इस प्रकार से कि जब परमेश्वर ने देखा कि दाऊद अब मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, दाऊद मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, अपने सैनिकों पर, अपने हथियारों पर, अपने बल शक्ति पर, अपने प्रयोजन पर निर्भर है, अब भरोसा कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन बतलाता है 7वें पद में कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मारा। अर्थात उस वक्त में इस्राएली परमेश्वर के क्रोध के चपेट में आ गए। उस वक्त दाऊद को नहीं सूझ रहा था अरे मेरे सैनिक कहाँ रहे जहां मैं कुछ कर पाऊं, अरे मेरा प्रयोजन कहाँ रहा कि मैं इस्राएलियों को जो मार खा रहे हैं यहोवा की ओर से बचा पाऊं। क्योंकि जब यहोवा क्रोधित होता है हमारा प्रयोजन कार्य नहीं करता है मेरे प्रियो। जब यहोवा हमसे रूठता है तो हमारा बल कार्य नहीं करता है मेरे प्रियो। और वैसा ही दाऊद के जीवन में हुआ। इस्राएली मारे गए, दाऊद से परमेश्वर उठा रहा, दाऊद से परमेश्वर नाराज रहा। आज हम और आप इस वचन से कुछ सीखेंगे, इस वचन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे मेरे प्रियो। अगर हम लोग आज प्रभु में हैं, अगर हमारा निर्भरता प्रभु नहीं है, अगर हम डिपेंड परमेश्वर में नहीं है, परमेश्वर पर नहीं है, तो कहीं न कहीं हम भी मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? बीमारी आएगी और वो हमें अपने चपेट में लेगी और हम बीमारी के द्वारा बीमार होंगे और बीमारी से मारे जाएंगे। इसी को कहते हैं हम मारे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो निर्भरता है वो खुदा पे नहीं है, हमारा जो भरोसा है वो खुदा पे नहीं है मेरे प्रियो। जब जब आप अपने अवस्था को देख रहे हैं कि आप अपने अवस्था में काफ़ी कर्ज में डूब चुके हैं, काफ़ी गरीबी में डूब चुके हैं, काफ़ी उचित ज़रूरतें में जो पूरा नहीं हुआ है डूब चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आशीषें चाहिए लेकिन आशीषें पूरा नहीं हो पा रहा है, आप तंग आकर के उस बुरे सिचुएशन में डूब चुके हैं, तो आप ये चेक करिए आपका निर्भरता क्या है। क्या आपका निर्भरता आपका नौकरी है या आपका निर्भरता खुदा है मेरे प्रियो?
अगर आपका निर्भरता आपका नौकरी है, परमेश्वर का वचन बताता है भविष्य में हर एक जन की नौकरी छीन ली जाएगी, क्योंकि यहोवा का सत्यानाश करने का समय, जो पृथ्वी का सत्यानाश किया जाएगा, आने वाला है। क्योंकि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था इतने निचले स्तर पर जाएगी कि हमें परमेश्वर नौकरी से निकलने के लिए सरकार के थ्रू मजबूर कर देगा। और आप ये भविष्य में देख पाएंगे। इस शब्द को आप नोट कर सकते हैं, ये भविष्य में देख पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा गया है आने वाले समय में इतनी महंगाइयां बढ़ेगी, इतनी महंगाइयां बढ़ेगी, इतनी महंगाइयां बढ़ेगी कि खरीदने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 10 नौकरी भी कम पड़ जाएगी। लेकिन सहारा उसी को प्राप्त होगा जो खुदा पर निर्भर है। सहारा उसी को प्राप्त होगा जो खुदा पर निर्भर है मेरे प्रियो। इसलिए अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए, आप निर्भर कहाँ पर हैं, आप निर्भर कहाँ पर हैं। आज बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, लेकिन रविवार चर्च में परमेश्वर के भवन में नहीं है, क्योंकि उनका निर्भरता खुदा नहीं, उनका निर्भरता उनका दुकान, उनका काम, उनका नौकरी, उनका बिजनेस है मेरे प्रियो, जो बतलाता है कि हम खुदा तुझ पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपने नौकरी, अपने काम, अपने बिजनेस और अपने व्यवसाय पर निर्भर रहेंगे। खुदा कह रहा है एक दिन मारे जाओगे, एक दिन मारे जाओगे। दाऊद संपूर्ण इज़राइल का राजा था, परमेश्वर के क्रोध के चपेट में आया, खुदा पर निर्भर नहीं रहा। तो आप चेक करिए मेरे प्रियो, विचार करिए मेरे प्रियो, आप निर्भर कहाँ पर हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे हम तो बहुत दूर हैं, हम कैसे परमेश्वर के भवन में आ पाएंगे, या हमारा कार्य ऐसा है कि हमें रविवार को ज़्यादा छुट्टियां प्राप्त नहीं होती है, हम कैसे परमेश्वर के भवन में आ पाएंगे। उनके लिए मैं अपना ओपिनियन उनके सामने रखना चाहता हूं, ये मेरा थॉट है। अगर आप मजबूर हो, परमेश्वर के भवन में अभी नहीं आ पा रहे हो, वर्तमान में नहीं आ पा रहे हो, लेकिन प्रयास कीजिए कि आप परमेश्वर के भवन में जा सके। हर प्रकार का कोशिशें कीजिए कि आप परमेश्वर के भवन में जा सके। लेकिन अगर आपके प्रयास और कोशिशों के बाद भी आप नहीं जा पा रहे हैं, एक काम करिएगा, रविवार के डे में आप तड़के जगिए, आप अर्ली मॉर्निंग या भोर में जगिए और कम से कम में 3 घंटे आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे रहिए। बोलिए खुदा से, खुदा या तो हमें रविवार अपने भवन में जाने का मौका दे, अन्यथा हम अपने स्थान पे ही हर रविवार को 3 घंटे तेरे सामने बैठेंगे और करेंगे तेरी आराधना, करेंगे तुझसे प्रार्थना, करेंगे तेरे वचन का प्रचार, या सुनेंगे तेरे वचन को। खुदा इस प्रकार के गतिविधि को आपके जीवन में देखेगा मेरे प्रियो। और जब ऐसा करेंगे, ये दिखाता है आप खुदा पर निर्भर हैं, खुदा पर निर्भर हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो ये दिखाता है आप अपने आप पर निर्भर हैं, एक दिन मारे जाएंगे, एक दिन मारे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, निकालिए पहला इतिहास 21 अध्याय 7 पद। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। हालेलुया। कौन सी बात, कौन सी बात परमेश्वर को बुरी लगी मेरे प्रियो? वह बात परमेश्वर को बुरी लगी है कि दाऊद परमेश्वर पर डिपेंड नहीं है, अपने आप पर डिपेंड हो गया है, अपने बल पे डिपेंड हो गया है, अपने धन पे डिपेंड हुआ है। और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी है मेरे प्रियो। आप विचार करिएगा, मुझे ज़्यादा आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। आप विचार करिएगा, आप निर्भर किस पर हैं, आप निर्भर किस पर हैं, विचार करिए। दाऊद संपूर्ण इज़राइल का राजा था, थोड़ा सा खुदा से निर्भरता हटाया है, परमेश्वर ने मारा है, क्योंकि परमेश्वर को वह बात बुरी लगी। कौन सी बात? कि दाऊद परमेश्वर पर निर्भर ना रहा। आज हम और आप किस पर निर्भर हैं, विचार करेंगे, किस पर निर्भर है मेरे प्रियो। अब हम कुछ बातें बतलाएंगे आपको, ताकि आप लोग अपने आप को चेक कर पाएंगे आप निर्भर किस पर हैं।
मैं आपको कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। उदाहरण के लिए अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं और वह काम आपके दृष्टि में उचित है, वह काम वचन के अनुसार सही है और वह काम आप करना चाहते हैं, तो फिर आप उस काम को करने के लिए अवस्थाएं चेक मत कीजिए कि हमारी योग्यता क्या है, या जो करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए अवस्थाएं या योग्यता क्या है, बल्कि ये बस चेक करिए कि हमारा परमेश्वर योग्य है या नहीं है। हमारा परमेश्वर उस अवस्था को, जिस अवस्था को बदलने के प्रयास कर रहे हैं, उस अवस्था को बदल सकता है या नहीं कर सकता है। आप परमेश्वर पर निर्भर होकर के, परमेश्वर पर टिक करके आप क्या करेगा, फैसला लेने का प्रयास कीजिएगा। शायद आप नहीं समझे, मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा मेरे प्रियो। जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं, और आप अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आप अनेक हॉस्पिटल में गए, अनेक सर्जन के यहाँ गए, अनेक स्पेशलिस्ट के यहाँ गए, लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। और जहाँ तक आपके अंदर योग्यता था, हर जगह से आपको क्या मिला है, जवाब मिला है, और आपकी बीमारी नहीं ठीक हो सकती। उस वक्त आप निराश मत होइए। उस वक्त आप सब जगह से जो निराश हो गए हैं, सिर्फ खुदा पर निर्भर होकर के आशा लगा दीजिए। ये दिखाता है कि आप खुदा पर निर्भर हैं। और बातें बताता हूँ, जब आप भोर में जगते हैं, जब आप सुबह में जगते हैं और शैतान आपके मन को उकसाता है, बोलता है कोई बातें नहीं है, प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। जब आप रविवार को सुबह में जगते हैं, शैतान आपके मन को उभारता है, बोलता है कोई बात नहीं, चर्च जाने की क्या ज़रूरत है। जब आपके सामने कोई पाप करने का मौका मिलता है, शैतान आपके मन को उभारता है, बोलता है पाप कर लें, क्योंकि एक बार पाप से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तुरंत शैतान की बातों को कैंसिल करेंगे, आप परमेश्वर की बात को मानेंगे। तो ये दिखाता है आप परमेश्वर पर निर्भर हैं और शैतान पर निर्भर नहीं है मेरे प्रिय। और परमेश्वर पर निर्भर होने वाला व्यक्ति हमेशा महिमा को प्राप्त करते जाएगा, लेकिन परमेश्वर पर न निर्भर रहने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की अनुमति से मार खाता जाएगा। कभी कभी उसका फाइनेंस से मार खाएगा कि हम इतने पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, किस गड्ढे में जा रहे हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर हमारे पैसों पर मार रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि हम अपने बल पर भरोसा किए हैं, अपने बुद्धि पर भरोसा किए हैं, किसी मनुष्य पर भरोसा किए हैं, खुदा पे नहीं। अब खुदा साफ साफ कहता है मैं मारूंगा, क्योंकि दाऊद जब मुझ पर निर्भरता रहना छोड़ा तो मैंने इस्राएलियों को मारा। तो तू जब मुझ पर निर्भरता रहना छोड़ेगा तो अवश्य है तू भी मार खाएगा। अब मारने का मतलब नहीं कि आपको डंडा से मारेगा, मारने का मतलब कि आपके ऊपर आपका दुख क्या करेगा, भारी पड़ जाएगा। यीशु कहते हैं मारना। अब आपका फैसला है मेरे प्रियो, अब आपका फैसला है। हमें नहीं पता आप कितने वर्षों से प्रभु में हैं, अब फैसला आपको करना है। आज से आप परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे या आज से आप अपने आप पर निर्भर रहेंगे। भला व्यक्ति आपको कुछ कह दे और आपके जीवन का सारा प्रेम जो किसी और व्यक्ति के प्रति है आपके अंदर से निकल जाए, इसका मतलब आप खुदा पर निर्भर नहीं, आप किसी और के शब्दों पर निर्भर है, जो आपके सिचुएशन को, आपकी अवस्था को, आपके जो सब बदल देता है मेरे प्रियो। जब मैं पिछले सप्ताह में कुछ लोगों को टीच कर रहा था, सिखला रहा था कि आपका जो मन है, आपका जो जीवन है, वो परमेश्वर के कंट्रोल में है या शैतान के कंट्रोल में है। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे पता चलेगा? अगर परमेश्वर के कंट्रोल में होगा तो परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे। ये कैसे पता चलेगा? अभी हम बहुत खुश हैं, अभी हम बहुत प्रसन्न हैं, अभी हम बहुत अच्छे सब कुछ काम कर रहे हैं, तब तक शैतान कोई बुरी खबर लेकर के आया किसी आने के माध्यम से और हमारे कानों में डाल दिया, हमारे मनों में डाल दिया, हमारे जीवन में डाल दिया, और हमारी खुशहाली, हमारी प्रसन्नता, हमारा प्रेम ऑटोमेटिक गायब। ये दिखलाता है आप निर्भर किस पर है, आप निर्भर किस पर है, खुदा पर या किसी के शब्दों पर, किसी के शब्दों पर मेरे प्रियो। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बतलाता हूँ योना नबी की कहानी मेरे प्रियो। जब योना नबी के पुस्तक को आप पढ़ेंगे, योना नबी के पत्री को आप पढ़ेंगे, वही यहोवा जो योना भविष्यवक्ता को बोलता है, हे योना, हे मेरे भविष्यवक्ता, उठ निनवे के
नगर में जा और निनवे में 1,20,000 लोग हैं, उनके खिलाफ भविष्यवाणी कर, क्योंकि उनका पाप मेरे दृष्टि में बढ़ गया है और मैं निनवे को उलट पुलट करने वाला हूँ, निनवे के नगर को नाश करने वाला हूँ। जब ये बातें सुनकर योना किसी और बातों के थ्रू जब निनवे नगर में गया है मेरे प्रियो, और योना ने प्रचार किया है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, जब योना ने निनवे नगर के लोगों को प्रचार किया है, हे निनवे नगर के लोग, यहोवा का क्रोध तुम्हारे नगर पर आ पड़ा हुआ है। हे निनवे नगर के लोग, यहोवा तेरे नगर को उलट पुलट करने वाला है। जब निनवे नगर के लोग यह बात योना के द्वारा सुनते हैं, योना के द्वारा सुनने के बाद निनवे नगर के लोगों का जो निर्भरता है, योना के बातों को सुन करके और निराश नहीं हुए, योना के बातों को सुन करके वो हिम्मत नहीं तोड़े, बल्कि योना की बातों को सुन करके सारे लोग घुटने टेके और यहोवा पर निर्भर हो गए, क्योंकि वही खुदा जो निनवे को उलट पुलट करने की बातें करता है। अगर आज हम खुदा पर निर्भर हो जाएं तो खुदा अपने मन को बदल सकता है, और खुदा ने वही किया। खुदा ने बोला, हे योना बोल दे इनको, अब मैं नाश नहीं करूंगा, ना इनका नगर उलट पुलट होगा, क्योंकि पहले इन्होंने किसी और बात पर भरोसा किया, अब मुझ पर कर रहे हैं। जब हम रूत की कहानी पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जब व्यवस्था विवरण के पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है क्या मोआबी, हर एक मोआबी क्या है, लगभग 10 पीढ़ी तक क्या करेंगे, यहोवा के भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और उसी मोआबी में से एक स्त्री निकली जिसका नाम रूत था मेरे प्रियो, और बतलाया गया है कि नाओमी का एक बेटा रूत नामक स्त्री से शादी कर लिया, और रूत जो थी वो मोआबिन थी। यहोवा ने मोआबिन को बोला था 10 पीढ़ी तक ये मेरे भवन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि श्राप था, वो कुकर में से जन्मी थी, लूत का वंशज थे, इसलिए यहोवा क्या था, क्रोधित था। लेकिन जब रूत ने देखा नाओमी को, अपने सास नाओमी को, कि ये तो परमेश्वर को मानती है, और सारे दुख देखने के बाद भी रूत ने लास्ट में जब ये देखा कि सब दुख आ गया, उसने बोला अब हम पहले के जैसा किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे, अब खुदा पर निर्भर रहेंगे। जब खुदा पर निर्भर रहने का डिसीजन रूत ने लिया है मेरे प्रियो, वचन बताता है वही खुदा जो बोला 10 पीढ़ी तक मैं अपने भवन में तुम्हें आने की आज्ञा नहीं दूंगा, खुदा ने बोला अब रूत के द्वारा मैं क्या करूंगा, उद्धारकर्ता को जन्म दूंगा, क्योंकि मैंने अपने शब्द को उलट दिया है, क्योंकि अब रूत मुझ पर निर्भर हो गई है, पहले नहीं थी। आज निर्भरता किस पर है, खुदा हमें और आपको बताना चाहता है। हम निर्भर किस पर है मेरे प्रियो, हम किस पर निर्भर हैं? आज हमारे पास कर्ज है, आज हमारे पास बीमारी है, आज हमारे पास गलत अवस्थाएं हैं, हम निर्भर किस पर हैं? कौन ठीक करेगा बीमारी, कौन ठीक करेगा हमारी अवस्थाएं? हम चेक करें मेरे प्रियो, निर्भर किस पर है, किस पर हम निर्भर हैं? क्या खुदा पर या डॉक्टर पर? क्या खुदा पर या अपनी नौकरी पर? क्या खुदा पर या लोगों पर? किस पर निर्भर है मेरे प्रियो? विचार करिए, विचार करिएगा। मैं सचमुच बतला दूं आप लोगों को, जब से मैं प्रभु में आया हूं, अब विशेषकर जब से मैं यहाँ संडे चर्च का प्रार्थना सभा प्रारंभ किया हूं मेरे प्रियो, बहुत लोग मसीही हो या गैर मसीही हो अर्थात संसारिक हो, बहुत लोग हमारे खिलाफ बोले, बहुत लोग हमारे खिलाफ बुड़बुड़ाए या कुड़कुड़ाए, बहुत लोग हमें ठट्ठों में उड़ाए, बहुत लोग हमारा मजाक बनाने का प्रयास किए, लेकिन हम निर्भर उन पर नहीं कि उनके एक शब्द के कहने से हम बदल जाएं, बल्कि निर्भर हम खुदा पर हैं, क्योंकि खुदा पर जब निर्भर रहेंगे तो खुदा वह करेगा कि जो आज बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, उनका मुंह खुदा एक दिन बंद कर देगा, उनका मुंह खुदा एक दिन बंद कर देगा। आज मैं लास्ट बातें आपसे कह के प्रार्थना में चलना चाहूँगा मेरे प्रियो, और वह बातें यह है
क्या आप लोगों को यह विश्वास है ये संडे के चर्च का सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है? अगर आप लोगों को यह विश्वास है तो आज के दिन से आप लोगों के जीवन से परमेश्वर के सामने नित्य इस संडे के चर्च के लिए आपका प्रार्थना प्रारंभ हो जाना चाहिए मेरे प्रियो। अगर आपको यह भरोसा है कि खुदा ने सेवा दिया है तो आज असंभव आशीषों को मांगना आज से प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि निर्भरता खुदा पर है, न कि खुद पर। एक गवाही बताना चाहूँगा, और आप लोगों में से कुछ लोग, मैं जिसके गवाही बताऊँगा उसके विषय आप लोग जानते हैं। मैं गवाही बताना चाहूँगा प्रभु के सेवक पास्टर अरुल थॉमस जी का, जो कि जब उन्होंने अमेरिका में लगभग कुछ साल सेवकाई किए, वहाँ से फिर जब वो आए दिल्ली में सेवकाई करने के लिए तो सेवकाई को प्रारंभ किए। जब सेवकाई को प्रारंभ किए उनके बताने के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि जब सेवकाई को प्रारंभ किए तो उनके चर्च में कोई व्यक्ति नहीं आता था, बस वो प्रचार करते थे, वो आराधना करते थे, वो प्रार्थना करते थे, और सुनने वाला मात्र एक व्यक्ति था जो उनकी पत्नी थी। जब उन्होंने ऑनलाइन सेवकाई शुरुआत किया, उनके पास कैमरे नहीं थे, मात्र फ़ोन था, और उस फ़ोन के थ्रू उन्होंने सेवकाई को प्रारंभ किया। लेकिन लाइव जुड़ने वाले या ऑनलाइन देखने वाले कोई और नहीं था, मात्र एक जन था, और वो भी जन कौन था? मात्र एक व्यक्ति, उनकी पत्नी। उनके चर्च में ऑफरिंग देने वाला और ऑफरिंग को रखने वाला कोई और नहीं था, बल्कि वो खुद थे और उनकी पत्नी। प्लीज़ बहन, आप बाहर चले जाइए, हम फिर से इस टेस्टमनी को बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद प्रार्थना चलेंगे। हालेलुया। तो हम पास्टर अरुल थॉमस जी का गवाही बता रहे थे कि पास्टर अरुल थॉमस जी एक ऐसे प्रभु सेवक थे कि जब उन्होंने अब्रॉड से सेवकाई करके अपने कंट्री में आए, हालांकि वो केरल के थे, लेकिन जब दिल्ली में सेवकाई को प्रारंभ किया, संडे चर्च प्रार्थना सभा प्रारंभ किया, ऑनलाइन प्रार्थना सभा प्रारंभ किया, तो उस वक्त में उनके चर्च में कोई और विश्वासी नहीं था, ऑनलाइन कोई और व्यक्ति नहीं था, बल्कि उनकी खुद पत्नी थी। अगर दूसरा कोई विश्वासी आया तो उनकी माँ थी। पास्टर अरुल थॉमस जी के अकॉर्डिंग, कहने के अनुसार, लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर पर निर्भरता के साथ स्टेप लेते गए, कार्य करते गए, स्टेप लेते गए, कार्य करते गए, और आज के डेट में परमेश्वर ने उनको कई आत्माओं को दिया, कई लोगों को दिया, और आज बताया जा रहा है मेरे प्रियो कि कुछ टाइम तक वो, और अभी भी वो रेंट पर रह करके, रेंट पर एक प्रकार से हाल लेकर के परमेश्वर की सेवकाई करते थे, भाड़े पर हाल लेकर के परमेश्वर की सेवकाई करते थे। लेकिन आज के डेट में बताया जा रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने उनको जब उन्होंने परमेश्वर पर निर्भर होकर के स्टेप लिया, परमेश्वर के बड़े भवन के लिए प्रार्थना प्रारंभ किया, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन उनके पास निर्भरता परमेश्वर पे था। उन्होंने प्रार्थना प्रारंभ किया। लगभग 100 करोड़ उनको ज़रूरतें थी कि वो दिल्ली में परमेश्वर के बड़े भवन का निर्माण कर सके, उसके लिए जमीन प्राप्त कर सके, उसके लिए सब कार्य कर सके। बस उन्होंने प्रार्थना किया। धन उनके पास था नहीं, लेकिन परमेश्वर उनके पास था। किसी और पर निर्भर थे नहीं, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर थे। कलीसिया प्रार्थना की, उनके फैमिली प्रार्थना की, उनके वाइफ प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना किया, उपवास किए, प्रार्थना किया, उपवास किया, और आज के डेट में मेरे प्रियो जो 100 करोड़ जरूरतें थी, परमेश्वर के अनुग्रह से बताया जा रहा है कि लगभग 85 करोड़ से ज्यादा परमेश्वर ने उन्हें धन का राशि सहयोग में दे दिया है। और ये दिखा करके कि अगर तुम मुझ पर निर्भर है तो सालों साल नौकरी करके जो प्राप्त नहीं करेगा, सिर्फ मुझ पर निर्भर होकर के प्राप्त कर लेगा मेरे प्रियो। और कुछ दिनों के बाद परमेश्वर के अनुग्रह से 100 करोड़ उनका पूरा होने पर है, और वो जमीन को लेने पर है, क्योंकि निर्भर परमेश्वर पर है। सोचिए आप कौन सा नौकरी करेंगे, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट सैलरी का जो पैकेज है वो मात्र
5 लाख रुपए है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर 5 लाख रुपया प्रत्येक महीना कमाएं तो भी आप लगभग 30 साल में रिटायरमेंट प्राप्त करेंगे, और उसको इकट्ठा कर लीजिएगा, फिर आपको रिटायरमेंट क्या मिलेगा उसको इकट्ठा कर लीजिएगा, तो भी आपको 100 करोड़ नहीं हो पाएगा, 50 तक नहीं हो पाएगा, शायद 25 तक नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कहता आप नौकरी ना कीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो आप सब कुछ करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, अगर खुदा पर निर्भर है और खुदा से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, खुदा आपको दे देगा। लेकिन निर्भरता खुदा पे, निर्भरता खुदा पे। आज जो भी कुछ चाहिए, आज इस सेवा के लिए ऑनलाइन के विषय हमें कई टीमों की ज़रूरत है। एक टीम में कई मेंबर हो ऐसा ज़रूरत है। परमेश्वर को वर्शिप के लिए साजबाज की ज़रूरतें हैं। हमें ऑनलाइन को सर्वोत्तम करने के लिए ऑनलाइन से संबंधित सामग्री की ज़रूरतें हैं। ये सब कौन देगा? खुदा देगा। और जब मैं वर्शिप कर रहा था, खुदा ने ही मुझे बोला था कि बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन को लाइव करने के लिए मैं आर्थिक ब्रेक थ्रू खोलने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने प्रार्थना करवाया था, और मैं बहुत सोच और समझ करके कोई शब्द आपके सामने रखता हूँ, ताकि कल आप मुझे गलत साबित न कर दें। क्योंकि लिखा गया है, कोई भी शब्द आपके मन में उत्पन्न होता है, परखिए वो शब्द परमेश्वर ने बोला है या कोई और ने बोला है। शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धरता है और हमें भरमाने के लिए तैयार रहता है। अभी पिछले सप्ताह में कुछ शब्द हम जांच रहे थे कि ये शब्द है, और इस प्रकार का जो शब्द है, ये शब्द क्या परमेश्वर ने बोला होगा या कोई और ने बोला होगा। परमेश्वर स्पष्ट ये बोला, स्पष्ट समझाया। ये शब्द को पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते तुझे मालूम हो जाना चाहिए ये शब्द चिंता से भरा हुआ है। तो क्या परमेश्वर चिंतित होकर बोलेगा? बोलिएगा। क्योंकि परमेश्वर आदेश देता है, परमेश्वर आज्ञा देता है, परमेश्वर चिंतित का शब्द नहीं देता। ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार के बातों को हम परख करके ये बातें बोले हैं कि निर्भरता परमेश्वर पर कीजिए और एवरीडे प्रार्थना कीजिए। तो आज से आप लोग निर्भर परमेश्वर पर रहेंगे। अब जो भी आपके जीवन में कठिन बातें दिखाई दे रही है, आप डर रहे हैं, कैसे होगा? डरना छोड़िए, निर्भर परमेश्वर पर, वो कर देगा। बैठे रहिए, सिर्फ वर्शिप टीम खड़ा होगी, कैमरे स्टार्ट रहेंगे, हम सब लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जो ऑनलाइन है, मैं उनको इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर के बड़े भवन का निर्माण चंदौली क्षेत्र में हो, बसनी ग्राम या बसनी ग्राम के आसपास के ग्राम के क्षेत्र में हो, तो परमेश्वर ने मुझे अपने सेवक के रूप में चंदौली क्षेत्र में, अर्थात चंदौली क्षेत्र के बसनी ग्राम में खड़ा किया है। और मुझे परमेश्वर ने एक विजन प्राप्त होने दिया है कि मैं तेरे थ्रू एक बड़े भवन का निर्माण करने पर हूँ, जिसके द्वारा संसार के लाखों करोड़ों आत्मा मेरा उद्धार प्राप्त करेंगी, मेरा संदेश प्राप्त करेंगी। अगर आप ये चाहते हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा बढ़े, परमेश्वर के भवन का निर्माण हो सके, परमेश्वर का सेवा बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्री के थ्रू ऑनलाइन सर्वोत्तम होकर के संपूर्ण संसार में फैल सके, तो आप अपना सहयोग राशि जो स्क्रीन पर जो अकाउंट डिटेल्स दिखाया जाएगा, जो बैंक का डिटेल्स दिखाया जाएगा, उस पर सेंड कर सकते हैं, ताकि वो आपका धन जो थोड़ा ही हो या थोड़ा से थोड़ा ही हो, वो परमेश्वर की सेवा का कार्य में आ सके। क्योंकि वचन बतलाता है, जब एक विधवा स्त्री जो कंगाल थी, वो अपनी जीविका का कुछ भी न छोड़ी और अब परमेश्वर के लिए वो सब कुछ दे दी। वहाँ पर सदुकी, वहाँ पर फरीसी, वहाँ पर शास्त्री उसके दान को देख करके यह बोले, अरे इतना कम इसने दिया है, इसने तो इतना ही दिनार दिया है। लेकिन उस वक्त प्रभु यीशु वहाँ पर मौजूद था। ऑनलाइन सुन लीजिए, प्रभु यीशु वहाँ पर मौजूद था और प्रभु यीशु मसीह ने
सदुकी फरीसी शास्त्रियों को बोला, हे कपटियों, तुम उसके दान को देखकर क्यों कुड़कुड़ा रहे हो, क्यों ऐसा वैसा बोल रहे हो, क्योंकि तुमने तो अपने बढ़ती में से थोड़ा दिया है, लेकिन उसने अपने घटती में से सब कुछ परमेश्वर के लिए उंडेल दिया है। अगर आज ऑनलाइन मेरी बात अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, अगर मेरी बात अगर ध्यान सुन रहे हैं, अगर परमेश्वर का आत्मा अगर मेरे द्वारा आपको कुछ कह रहा है, अगर आप सेवा को परमेश्वर के करवाना चाहते हैं, आप सेवा को परमेश्वर के मेरे थ्रू फैलाना चाहते हैं, तो आप अपने सहयोग की राशि जो बैंक डिटेल्स दिखाए जाएंगे स्क्रीन पर, उसमें आप दे सकते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बतला दूं, हालांकि हमने कुछ टाइम से ऑनलाइन सेवकाई प्रारंभ किया है, हमारे पास उतना धन नहीं कि हम कैमरे का प्रबंध कर पाए, हमारे पास उतना धन नहीं कि हम सर्वोत्तम लैपटॉप का या कंप्यूटर का प्रबंध कर पाए, हमारे पास उतना धन नहीं कि हम बड़े बड़े टीमों का और प्रबंध कर पाए, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया उसमें हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ये बातें पसंद आई कि जो भी कुछ है उसमें ये परमेश्वर के सेवक परमेश्वर की सेवा के लिए तन और मन और धन के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आप भी अगर बढ़ना चाहते हैं तो आप सहयोग करके, प्रार्थना के साथ सहयोग करके, धन के साथ सहयोग करके, अनेक बातों के साथ सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं सचमुच कह रहा हूं, इस मिनिस्ट्री का जो दर्शन है आप पुनः सुनिए, ऑनलाइन पुनः सुनिए। ये जो बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री का एक दर्शन इस प्रकार से है कि परमेश्वर के बड़े भवन का निर्माण चंदौली क्षेत्र में हो, अर्थात बसरी ग्राम या उस ग्राम के आसपास के ग्राम में हो, और साथ में परमेश्वर के संपूर्णता प्रकट हो। वह अनुवांटिंग, जिस अनुवांटिंग के प्रति परमेश्वर ने मलाकी 4:5 और 6 में लिखा गया है, वह सक्रिय हो सके, तो आप प्रार्थना करिए, क्योंकि आपका छोटा से छोटा सहयोग भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में एक मददगार साबित हो सकता है। आप मत देखिए मेरे पास कितना कम सहयोग है, आप मत देखिए मेरे पास है ही क्या, लेकिन जो है आप परमेश्वर के लिए करिए, आप मेरे लिए नहीं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लिए करिए। मैं पुनः आप लोगों को एक जानकारी के लिए यह बतला दूं मेरे प्रियो कि हमने जो संडे चर्च का प्रार्थना सभा प्रारंभ किया है वो 5 मई सन 2024 को संडे चर्च का प्रार्थना सभा हमने प्रारंभ किया है एक छोटे सा हाल में कुछ लोगों के साथ, और आज परमेश्वर ने अत्याधिक लोगों को दिया है। आज परमेश्वर ने एक सर्वोत्तम वर्शिप टीम, एक सर्वोत्तम प्रेयर वॉरियर का टीम, एक सर्वोत्तम मीडिया का टीम दिया है। आज जितना भी परमेश्वर ने दिया है, सब लोग अपने काम के साथ, सब लोग अपने शिक्षा के साथ परमेश्वर की सेवकाई का हिस्सा बने हैं, क्योंकि कोई ऐसा टीम का हमारे मेंबर नहीं है जो सैलरी इस ट्रस्ट से, इस मिनिस्ट्री से ले रहा हो, बल्कि सब लोग परमेश्वर के सेवा के लिए इच्छुक हैं और अपने कामों के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोई प्रार्थना वॉरियर की टीम का मेंबर बन करके प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लोगों के कॉल का इंतजार करते हैं ताकि उनके लिए प्रार्थना किया जाए, और प्रेयर वॉरियर के प्रार्थना के द्वारा लोग शिफा पाएं, और आज कई लोग शिफा भी पा रहे हैं मेरे प्रियो। आज कुछ लोग मीडिया टीम का मेंबर बन करके अपने शिक्षा के साथ, अपने प्राइवेट जॉब के साथ, अपने पर्सनल बिजनेस के साथ वो प्रभु की सेवा को बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्री के थ्रू संपूर्ण संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कोई इस मिनिस्ट्री से सहयोग नहीं ले रहे हैं, सैलरी नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक चाह है कि हम परमेश्वर की सेवा को संपूर्ण संसार में फैलाएंगे। लेकिन आज जरूरतें हैं मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करिएगा, आप प्रार्थना करिएगा, क्योंकि हमें एकड़ों में परमेश्वर के बड़े भवन के
निर्माण के लिए जमीन की जरूरत है जिसकी कीमतें करोड़ों में है। हमें नहीं पता वो कहां से आएगा धन, लेकिन ऑनलाइन में बोल दो, अगर आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, हम भी परमेश्वर पर निर्भर हैं। जब परमेश्वर यहोवा डॉक्टर डेविड योंगीचो के द्वारा परमेश्वर यहोवा अपने बड़े भवन का निर्माण करवा सकता है, तो हमारे और आपके थ्रू भी करवा सकता है, अगर हम उसके कॉलिंग में है तो। आप प्रार्थना करिए। आप पुनः मैं कह रहा हूं, आप प्रार्थना करिए। बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्री के लिए दिन और रात प्रार्थना करिए। हमारी टीम आपके लिए दिन और रात प्रार्थना करती है। जो भी आप ऑनलाइन कमेंट करते हैं, अपना नाम, अपना समस्या बताते हैं, उसको हम लिखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं और उस नाम को लेकर के उस समस्या को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और आप भी इस मिनिस्ट्री का अगर हिस्सा होना चाहते हैं तो आप भी प्रार्थना करिए। अगर आपके मन में परमेश्वर डालता है कि आप इस मिनिस्ट्री के लिए कोई भी ऑफरिंग दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, अन्यथा प्रार्थना करिए, ताकि एक दिन, वह दिन दूर नहीं कि एक दिन हम लोग इस छोटे से हाल से हट करके परमेश्वर के बड़े भवन में बैठेंगे, जहां पर हजारों हजार लोग होंगे, जहां पर लाखों लाखों लोग ऑनलाइन होंगे, अब परमेश्वर की महिमा होगी। आप प्रार्थना करिए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करिए मेरे प्रियो। हम एक छोटे कस्बे से आते हैं, हम एक छोटे ग्राम से आते हैं, हम एक छोटे शहर के अलग हिस्से से आते हैं जो एक ग्राम के रूप में है, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई का हमने निर्णय लिया और परमेश्वर की सेवकाई को करने का प्रयास किया। और आज आप लोग प्रार्थना कीजिए ताकि ये सेवकाई बढ़े। मैं पुनः आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने हमारे ऊपर भविष्यता का अनुवाइंटिंग रखा है, तो भविष्यता के अनुवाइंटिंग में आकर के मैं आप लोगों से जो ऑनलाइन है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बनेंगे, अगर आप लोग इस मिनिस्ट्री के लिए, इस सेवा के लिए, परमेश्वर के बड़े भवन के निर्माण के लिए अपने सहयोग को देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में एक बेस्ट, एक बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देने वाला है। हालेलुया। हमें नहीं पता है किसके लिए था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला। कोई तो है जो ऑनलाइन देख रहा है, कोई तो है जो ऑनलाइन देख रहा है, ऑनलाइन सुन रहा है। किसी के मन में परमेश्वर कह रहा है कि तूने अपने धन को बेकार कामों में यूज कर दिया, तूने अपने धन को बीमारियों में यूज कर दिया, तूने अपने धन को लोगों को बुरे कामों में उड़ाने के लिए लोगों का सहयोग कर दिया। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप एक कदम बढ़ाइए, आप एक कदम बढ़ाइए, आप परमेश्वर की सेवा के लिए, ताकि परमेश्वर की सेवा बढ़ सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। मेरे प्रियो, मैं भी वर्तमान में परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के अनुग्रह से एक शिक्षा को प्राप्त कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं हूँ। मेरे प्रियो, मैं भी वर्तमान में एक कोर्स कर रहा हूं और एक शिक्षा की एक बड़े कार्य की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन उसी के साथ साथ में मैं प्रशिक्षण सेवकाई को भी प्रारंभ कर रहा हूं। और आप लोग दिन और रात प्रार्थना कीजिए, आप लोग दिन और रात प्रार्थना कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे प्रियो कि आपके पास किसी ऐसे मेंबरों का नंबर है, किसी ऐसे मेंबर है जो परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए सहयोग देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जहां तक परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि पहुंचाया जाए, ताकि परमेश्वर का बड़ा भवन का निर्माण हो, जिस बड़े भवन का नाम रखा जाए द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट चंदौली, जो परमेश्वर की महिमा के लिए जाना जाए, न मेरी महिमा के लिए बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे प्रियो। क्योंकि जब ये नाम परमेश्वर हमें दिया था तो हमें नाम कोई प्राप्त नहीं था, और हमने प्रार्थना किया था, हमारी टीम प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आपके बड़े भवन का निर्माण होगा तो नाम क्या रखा जाएगा। हम प्रार्थना करते गए और हमारे आत्मा में परमेश्वर ने बोला, इस प्रकार से बोला, ये जो चर्च है और ये चर्च आप किसी मनुष्यों का नहीं है और प्रभु यीशु मसीह का है, इसलिए तू रख दे उस चर्च का नाम
द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से उस चर्च का नाम मैंने क्या कर दिया, रख दिया। और आज परमेश्वर की महिमा के लिए ये चर्च ग्रोथ कर रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए ये चर्च फैल रहा है मेरे प्रियो। और आज आप लोगों के प्रार्थना का सहयोग है, आप लोगों के और भी धन का सहयोग है कि लोग परमेश्वर को जान रहे हैं, लोग परमेश्वर को जान करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, परमेश्वर का सेवक होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आप लोगों से यह नम्र निवेदन करता हूं, अगर आप लोग परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ाइए, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए कीजिए। आप मेरे लिए नहीं, मेरे फैमिली के लिए नहीं, मेरे घर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करिए, परमेश्वर के फैमिली के लिए करिए, परमेश्वर के घर के लिए करिए। परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देगा, परमेश्वर निश्चय आपको अनुग्रह देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए हम लोग ऑनलाइन के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, हालेलुया। हे हमारे प्रभु परमेश्वर यहोवा, यह वीडियो देख करके और इस सहयोग राशि के प्रति वचन को सुन करके, यह शब्दों को सुन करके जो लोग सहयोग के लिए या प्रार्थना के लिए कदम बढ़ाने वाले हैं परमेश्वर यहोवा, मैं उनके लिए विनती करता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं हमारे परमेश्वर कि आप उनके फाइनेंस एरिया में, आप उनसे एजुकेशन एरिया में, आप उनके जॉब के एरिया में, आप उनके बिजनेस के एरिया में, आप उनके हेल्थ के एरिया में, आप उनके सारे उचित एरिया में अपने हाथ प्रकट करिए परमेश्वर। क्योंकि आपको वचन में लिखा है परमेश्वर, अगर तू मेरे लिए एक कदम बढ़ाए तो मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर यहोवा, आज ये लोग पवित्र आत्मा आपके लिए कदम बढ़ाए हैं, तो आप खुदा अपने हाथ इनके लिए बढ़ा ताकि तेरी महिमा हो। हे मेरे परमेश्वर, इनके ऊपर आपका अनुग्रह आने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है, प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो।